हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल अनफिल्टर्ड अमर ब्लॉग। तो आज मैं शुरू करता हूँ अपना ब्लॉग और मैं चलता हूँ महाकुंभ के बाद का महाकुंभ दिखाने। जैसा कि मैं रूम से अपने निकल चुका हूँ और आगे बढ़ता हूँ अपने दोस्त के साथ, जो कि हमारे प्रिय दोस्त राघवेंद्र पटेल जी हैं। आज इन्हीं के साथ हम और आप घूमेंगे और देखेंगे कि महाकुंभ के बाद कुंभ का क्या हाल है। तो रूम से निकल गए, रास्ते में ही चुंगी के पास ये तिरंगा पार्क है छोटा सा, जो कि तिरंगा अभी नहीं लगा है, नहीं तो फ्लैग में दिखाता। और ये छोटा सा पार्क है, अच्छा पार्क है। पहले पहले भी था लेकिन इतना अच्छा नहीं बना था, लेकिन अब इसे डेकोरेट कर दिया गया है। तो हम लोग घूम रहे हैं और ये हमारे मित्र हैं, इसका जो फ्लावर होता है वही दिखा रहे हैं कि ये बड़ा होगा तो काफ़ी सुगंधित होता है, बड़े बड़े होते हैं। क्योंकि इन्होंने एग्रीकल्चर से पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है, तो इनके पास काफ़ी नॉलेज है पेड़ पौधे प्लांट्स के बारे में। तो वही अपना ज्ञान हम हमें दे रहे थे। और दोस्त में तो होते ही हैं एक दो ज्ञानी बाबा, लेकिन ये रियल में ज्ञानी हैं। तो ज्ञान दे रहे थे, अच्छी बात है। तो हम लोग खूब एक दोस्त दूसरे के साथ टांग खिंचाई भी की, मज़ा भी की। तो फिर हंसी मजाक से चलता रहा, तो फिर मैंने इनसे बोला कि एक दो पोज अपना दे दीजिए। तो फिर ये बैठ गए, कह रहे थे कि नॉर्मल सा पोज देंगे, तो वही अपना पोज देने लगे। फिर भी अच्छा रहा, तो बोले कि चलो मैं तुम्हारा पोज लेता हूँ। तो मैं भी ऐसे बैठा रहा, तो मेरा भी रिकॉर्डिंग किए दिखाएं। तो हम लोग ऐसे ही घूमते रहें और देखते रहें कि आज क्या क्या होता है। तो फिर ये हुआ कि चलो चलते हैं संगम। तो फिर हमने कहा कि अच्छा इसे छोटा सा पार्क है, पार्क दिखा दें। तो ये बोले कि हाँ पार्क चलो देखते हैं। फिर पार्क देखते रहें और घूमते भी रहे। ये जो सड़क है बगल से, ये रोड सीधा जाती है चुंगी से सीधा वो संगम पे। अभी हम लोग संगम नोच पर भी जाएंगे। तो ये पार्क है छोटा सा, वही पार्क देख रहे थे। बहुत अच्छा लगा इस पार्क में आज। तो हम लोग ये देखिए, इसमें छोटे छोटे से जैसे कि टाइगर लगा है, लॉयन लगा है और हॉर्स है। तो ये बोले कि चलो इसके पास चलता हूँ, तो हम लोग इसके पास गए, फ़ोटो लिए। पहले ये सब नहीं लगा था, ये कुंभ के जब सुंदरीकरण हुआ तो उसमें ही ये सब लगाए गए हैं। लेकिन बहुत अच्छा है, लोग शाम को आते हैं, इसमें बैठते हैं। कुछ स्टूडेंट भी आए थे यहाँ पर, पढ़ भी रहे थे। तो कोई किसी की डिस्टर्ब नहीं करता है, अपना आप बुक पेन ले आके यहाँ पढ़ भी सकते हैं। बैठ के लोग पढ़ते भी हैं, शाम को आके थोड़ा टाइम बैठते हैं। पिकनिक जैसा थोड़ा छोटा मोटा पार्टी भी यहीं करते हैं लोग। किसी का बर्थडे रहता है तो बर्थडे भी मनाते हैं, तो अच्छा लगता है। फिर मैं भी थोड़ा पोज दिया और पोज देने के बाद आगे बढ़ा। आगे बढ़ा तो एक भैया थे, ये एक्सरसाइज कर रहे थे, हमें लगता है आज बाइसेप मार रहे हैं, बाइसेप को अपने ट्रेंड कर रहे थे। तो मैंने सोचा इनके पास चलूँ और इनसे पूछूं। फिर मैंने इनकी हालात को देखते हुए मुझे मुनाफिस नहीं लगा कि इनके पास जाऊं और इनसे पूछूं, क्योंकि थोड़ा गुस्से में एग्रेशन अपना दिखा रहे थे। तो हमने कहा कि दूर ही रहूं तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये सामने जो दिख रहा है यही चुंगी है। ये ऊपर से ओवर ब्रिज गया है और नीचे ये चुंगी मार्केट लगाता है। मतलब मार्केट नहीं है ये, यहाँ पर बस स्टैंड हर एक चीज़ है। जैसे मेरे तरफ घर जाने जाते वक्त यहीं से बस बस मिल जाती हैं। और ये बच्चे हैं खेल रहे हैं यहाँ, पतंग भी उड़ा रहे हैं। हम लोग आगे बढ़े तो जैसे कि बताया ना, मेरे मित्र हैं ये सामने, ये बोल रहे थे कि भांग का पेड़ है। और ये इन्हें प्लांट्स के बारे में बहुत जानकारी है इन्होंने ग्रेजुएशन किया, मैं आपको जैसे बता ही चुका हूँ। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये भांग का प्लांट्स है, इसमें क्या बोलते हैं, अभी इसकी पत्ती गार के पी लो तो नशा कर देगा। मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ भांग भी बोया गया है, क्योंकि यहाँ गजेड़ी गांजा पीने वाले काफ़ी लोग भी शाम को मिलते हैं। तो हम लोग यहाँ पार्क से निकल दिए हैं, अब जा रहे हैं संगम के लिए। तो ये रास्ते में ये जो देख रहे हैं रेलिंग, ये अभी कुंभ के पहले ही जस्ट एक दो महीने हो रहे हैं बने हैं। तो ये बने हैं, इसमें पेड़ भी लगाए गए थे, जो कि मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। जो पेड़ लगाए गए सब सूख गए, कोई पेड़ मतलब कि पानी या इसके देख रेख नहीं हुआ, इसलिए सब सूख गए। मैं तो कहता हूँ कि पहले तो वृक्ष अगर लगा रहे हैं तो ये बड़ी बात नहीं है कि आप वृक्ष लगा देंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि सरकार अपनी बड़ी बड़ी दावा करती है कि मैंने ये कर दिया, इतना वृक्ष लगाया, इतना लाख करोड़ वृक्ष लगाया। लेकिन वो लगाएं ठीक है,
कितना जीवित कर पाएँ, कितना उसे देख पाएँ, ये तो बड़ी बात है ना। ये कोई डाटा देखता ही नहीं, बस यही अखबार, पेपर, न्यूज़ में दिखा देते हैं मैं इतना पेड़ लगाया। एक पेड़ भी नहीं मतलब कि जी पाया, जीवित रह पाया, सब डेड कर गए। कोई पानी देख-रेख उसका कुछ है ही नहीं, बस लगा के आगे बढ़ गए। देखिए देखिए ये बोर्ड लगा है संगम के लिए, यहाँ से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर संगम नोज होगा पड़ेगा। मैं आज आप लोग को संगम नोज तक ले जाऊंगा, जहाँ पर कुंभ मेला में करीबन 19 फरवरी या डेट मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, जिस दिन रात में 1 से 2 बजे भगदड़ हुई थी, काफ़ी लोग वहाँ पर मर गए थे दब के। और दब के मतलब कि सांस नहीं ले पा रहा था, वहाँ काफ़ी धूल और ये सब हो रहा था, तो काफ़ी लोग डेट कर गए थे। आज मैं वहाँ जाऊँगा और उधर का ही सीन दिखाऊँगा आप लोगों को, क्योंकि जब महाकुंभ चल रहा था, यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं रहती थी, बहुत भीड़ रहता था, बहुत क्राउड रहता था। उस समय मैं तो आया था 1-2 बार, लेकिन उस समय मैं वीडियो नहीं बना रहा था, चैनल नहीं चालू किया था। तो फिर मैं अब चालू किया, चैनल अपना नया बनाया हूँ, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं। मैं कहा कि चलो आज देखते हैं और दिखाते भी हैं क्या हालात हैं यहाँ के। तो अब हम लोग चल दिए हैं। ये बहुत अच्छा, ये पहले रोड इतना चौड़ा नहीं रहा, ये ये कुंभ के लिए इतना रोड चौड़ा हो गया, क्योंकि हम लोग इधर तो आते जाते रहते थे पहले भी, और अभी भी। जैसे कि रूम पे पढ़ते पढ़ते वो गए तो हम लोग इधर ही आते हैं घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ बहुत स्पेस है, बहुत ज़्यादा जगह है। अभी भी क्या है कि ये जो लगे हैं, ये प्रशासनिक तंबू लगे हैं, क्योंकि वो जो मतलब यहाँ नहाने वाले आए थे कुंभ के लिए, वो उनके लिए कोई टेंडर नहीं है अभी भी। यहाँ के जैसे जो पुलिस विभाग है, होमगार्ड विभाग है, और सेना के जो थे, मतलब कि अलग से आए थे ना, टुकड़ियों में बट के अलग अलग फोर्सेस आई थी, तो उन लोग का ही अभी लगा है, लेकिन रहता कोई नहीं, अब सब चले गए हैं। और मेला सब उजड़ गया है। लेकिन ये देखिए ट्रैक्टर जैसे जा रहा है ना, सब ये बल्ली बांस सब उखड़ के जा रहा है। और ये तंबू लगे हैं अभी, तंबू भर लगा और कुछ नहीं। ये सामने वाला जो तंबू है, इसमें ही वो रिलायंस का भंडारा चलता था, अंबानी जी का, अनंत अंबानी जी यहीं पर भंडारा चला रहे थे। उनका खाना मैंने सुना था कि जो एक मतलब थाली का जो खाना उनका था बहुत अच्छा था। मैंने तो कभी आया नहीं था खाने के लिए, लेकिन मैंने सुना था, मेरे दोस्त काफ़ी लोग आए थे तो बोल रहे थे कि यहाँ वो अनंत अंबानी जी का बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग उनके आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आर्मी लोग रहते थे, तो ये पहले नहीं रहता था, अब चौराहे पर टैंक ले आके खड़े कर दिए हैं। और ये सेल्फी पॉइंट भी था, क्योंकि वो लोग आ रहे थे ना, तो काफ़ी लोग आकर यहाँ पे फ़ोटो ले रहे थे। और सामने यहाँ तो आर्मी कैंट, छोटा सा कैंट है, यहाँ पर आर्मी रहती है, क्योंकि बगल में अकबर फोर्ट भी है। तो अकबर फोर्ट में ही लोग अभी आर्मी वाले ही कब्जा किए हैं, तो उसी में आर्मी वाले रहते हैं। ये मेरे दोस्त हैं, काफ़ी हंसमुख हैं, ये भी हंसी मजाक कर रहे थे अपना। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हनुमान मंदिर वाली रोड पे आ गए हैं। हनुमान मंदिर के मतलब कि कुछ 500 मीटर पहले हैं। और इधर पहले इतना भीड़ होता था दोनों तरफ, मतलब कि काफ़ी वो खादी भंडार, काफ़ी सारे मतलब कि ब्रांड आई हुई थी, सब यहीं पर अपने छोटा छोटा इंस्टॉल लगा कर सब अपना प्रचार भी कर रहे थे और अपना प्रोडक्ट भी बेच रहे थे। लेकिन अब सब चले गए हैं, कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़ा देखिए, जैसे ये खादी का छोटा सा दुकान, और सब नहीं है, छोटे छोटे दुकान हैं अभी। तो हम लोग आगे बढ़ते हुए, ये वीडियो क्या है कि बहुत हिल रहा है, वो इसका स्टैंड नहीं लिए थे, हाथ से बना रहे थे और चल रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पा रहा था वीडियो। लेकिन फिर भी, और ये थोड़ा इस वीडियो का स्पीड भी बढ़ा दिया हूँ, 2x पे कर दिया हूँ। ठीक है, आप लोग तो समझ, जो यहाँ पर आया होगा वो तो अच्छे से समझ रहा होगा कौन सी रोड है और कहाँ हम लोग जा रहे हैं। जो जैसे कि जो पहली बार देखेगा उसे हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन जो यहाँ आया है और जो लोकल हैं यहीं इलाहाबाद के, उन्हें तो सब समझ में आ रहा होगा कि हाँ किस रोड से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए, सब यहाँ पहले इतना भीड़ और इतना बड़े बड़े पंडाल लगे थे, सब पंडाल उखड़ गए हैं, सब चले गए हैं। लेकिन फिर भी अभी मैं जहाँ तक अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि 2 से 3 हज़ार लोग अभी भी बने रहते हैं यहाँ।
अभी होली के 2 दिन हो गया बीते और इतना दिन महाकुंभ बीते हो गया है, लेकिन फिर भी लोग शाम को यहाँ आते हैं अभी भी। और इसीलिए कुछ दुकानें अभी खुली हुई हैं, कुछ दुकानें लगी हुई हैं। और एक चीज़ ये भी है कि यहाँ पर भंडारा हमेशा चलता रहता है, कोई न कोई कहीं न कहीं किसी कोने पर एक भंडारा चलता रहेगा। देखिए यहाँ पर भी भंडारा चल रहा है, लोग खड़े हैं लाइन में और भंडारा अभी लेंगे और खाएंगे। पहले मैं भी भंडारा खा लेता था, लेकिन एक बार प्रेमानंद महाराज जी का वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि भंडारा नहीं खाना चाहिए, अगर खा भी रहे हैं तो वहाँ आपको कुछ पैसे दे देना चाहिए। तो फिर तभी से भंडारा अब खाने का इच्छा भी नहीं होता और तभी से मैं बिल्कुल बंद कर दिया, कहीं नहीं खाता। तो मेरा दोस्त था, उसे भूख लगी थी, वो बोला खा लूँ क्या, तो मैंने उसे सुनाया ये कहानी कि यार प्रेमानंद महाराज जी कह रहे थे ऐसे। तो बोला भाई जब कह रहे थे तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, तुम्हें खाना हो तो खा लो, मैं तुम्हारा वेट कर ले रहा हूँ। तो वो भी नहीं खाया, बोला छोड़ो जाने दो, चलते हैं आगे कुछ खाएंगे। फिर हम लोग आगे चलें और ये यहाँ पर छोटी सी पुलिस चौकी भी बन गई है। फिर ये चौराहा है छोटा सा, इसको आगे क्रॉस करते हैं। ये देखिए यहाँ पर शूज वूज भी मिलते हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि चलो कुछ ले लेते हैं, तो मैंने कहा छोड़ो यार, लेना कुछ नहीं है, बस घूमने आए हैं माइंड फ्रेश करके। क्योंकि अभी गांव से आए हैं, होली पे गए थे घर और होली खेल के आए हैं। रूम में उतना पढ़ने का मतलब पढ़ने बैठने लेकिन इतना मन नहीं लगता। जैसे कि क्या है ना कि घर से आओ ना तो 1-2 दिन मन नहीं करता कि हाँ जिस हिसाब से पढ़ाई हो रही है उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पाती है। 1-2 घंटा पढ़ो, ऐसा लगता है कि बहुत हो गया आज। तो फिर बैठे ही थे रूम पे, तो इसे अपने मित्र को बुलाएं, ये भी थे, ये तो होली पर भी घर नहीं गए थे। इन्हें बुलाएं, फिर इन्हीं के साथ इन्होंने बोला कि चलो कटरा चलते हैं, इन्हें कुछ सामान लेना था। तो मैंने कहा यार कटरा ना चल के चलो आज गंगा जी की तरफ चलते हैं। तो फिर इनको इन्होंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, तो फिर हम लोग आए साथ में। तो दोस्तों आगे चलते हैं। ये आ गए ये ये आ गए हम बड़े हनुमान जी मंदिर संगम। यहाँ से करीबन 200 मीटर दूर है, ये ऊपर देख रहे हैं। तो मंदिर को हम लोग क्रॉस कर गए हैं। मंदिर के आगे गंगा जी के किनारे आ गए हैं, मतलब उसके पास ही आ गए हैं। तो यहाँ पर हो रहा था आरती, तो हम लोग देखें उसे, फिर आगे बढ़ते हैं। आरती देखने के बाद यहाँ गंगा जी की आरती हो रही थी, पूजा भी हो रहा था, पंडित जी पूजा कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ देखें, यहाँ पर 1-2 लोग यूट्यूबर भी आए थे, और लेडीज़ भी थी यूट्यूबर, तो अपना वो भी शूट कर रही थी। तो मुझे लगा कि ये लोग भी वीडियो ही बना रही हैं, यूट्यूब उनका कुछ चैनल था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, उन लोग को इग्नोर करके फिर आगे बढ़ा।
नोज यहीं पर दोनों नदियाँ आके मिलती हैं। दोनों नदियाँ नहीं, मान्यता है कि यहाँ 3 नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे कि सरस्वती, यमुना और गंगा जी। लेकिन दिखाई पड़ती हैं 2 ही नदियाँ, यमुना और गंगा जी। तो ये दोनों नदियाँ यहीं मिलते हैं, ये संगम नोज है। यहीं पर जो मैं बता रहा था कि भगदड़ हुई थी, यहीं पर भगदड़ हुई थी। काफ़ी लोग, करीबन सरकारी डाटा तो 30-35 है, लेकिन लोग बताते हैं कि और सारे लोग मारे गए थे, जो कि अच्छा नहीं था, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है उसके लिए। तो हम आ गए हैं, गंगा जी को प्रणाम किए और हाथ पैर बाद फिर हम आ गए यहाँ ऊँट वाले भैया के पास। उनसे बात किए तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अच्छा दाम, जो कि हम लोग स्टूडेंट हैं तो इस हिसाब से हम लोग बातचीत किए, तो बोले कि ठीक है घुमा दूंगा। तो परते में आ गए थे सही रेट में। तो हम कहे अच्छा घूमते हैं। आज मैं पहली बार जो है किसी जानवर के ऊपर बैठा हूँ, नहीं तो कभी नहीं बैठा। बैठने का कई बार प्रयास किया लेकिन बैठ नहीं पाया था, तो इस बार बैठा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस पे घूमते हुए मुझे कुछ बातें भी याद आई कि ये जो अपने पहले, जैसे कि हिंदू राजा थे और कोई राजा थे ना भारत में, जो क्या बोलते हैं, अफ़गान, ईरान, जैसे मोहम्मद बिन कासिम, गौरी, महमूद गजनवी, ये सब आए और बहुत जल्दी से ही भारत पर कब्जा कर लिए। बहुत बड़ा भूभाग क्षेत्र पर उन्होंने अपना एक छत्र शासन किया। तो मुझे ये पता लगा कि पहले के जो राजा थे, उन्होंने ऐसे ही ऊँटों और हाथियों पर बैठ के युद्ध लड़ते थे। तो जब ऊंचाई पर आप बैठ के युद्ध लड़ेंगे तो आप टारगेट में जल्दी आ जाएंगे। और पहले क्या होता था, राजा मारा गया तो पूरी सेना तुरंत सरेंडर कर देती थी। तो यही सब रीजन हुए होंगे पहले, जो इतना आसानी से लोग आकर बाहर से यहाँ पर कब्जा कर लेते थे। मैं यही अचानक जैसे बैठे बैठे मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा था, क्योंकि मैं जब बैठा था तो मैं महसूस कर रहा था काफ़ी ऊंचाई पर बैठा हूँ। तो मुझे अगर कोई देखना चाहे तो काफ़ी दूर से देख सकता है। तो यही सब कारण रहे होंगे, और कुछ कौशल के भी कारण होंगे कि भाई वो लोग काफ़ी कौशल थे, लड़ने में निपुण थे। लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है जो मुझे लगता है। तो अब हम इस पे काफ़ी समय से घूम रहा था, भैया भी, हमने बोला कि आप ऊँट कहीं साइड में खड़ा कर दीजिए, वो भी बेचारा थोड़ा सस्ता सस्ता ले। तो फिर ये ऊँट वाले भैया से बोला तो उन्होंने ऊँट को, अच्छा ऊँट इंग्लिश समझ रहा था, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो, ये कहने पे ऊँट वाले भैया से ऊँट चल देता था, बैठ जाता था, खड़ा हो जाता था। मुझे ये भी बहुत आश्चर्य लगा, लेकिन ठीक है। फिर हम लोग आ गए हनुमान मंदिर। तो हमने सोचा कि दर्शन करूंगा हनुमान जी के, लेकिन यहाँ भीड़ अच्छा था। करीबन 1000 से 2000 लोग यहाँ पर लाइन में खड़े थे। ये कॉरिडोर रेलिंग की बना दी गई है, तो यहाँ पर लोग लाइन, ये आपको वीडियो में ठीक से नहीं दिख रहे होंगे, छोटे छोटे दिख रहे होंगे, लेकिन ये काफ़ी यहाँ पर 1 से 2 हज़ार लोग लाइन में लगे हैं। और ये है अकबर पोर्ट, ये अपना प्यारा तिरंगा। अकबर पोर्ट इस समय आर्मी के अंडर में आता है, यहाँ पर आर्मी वाले रहते हैं और आम जन के लिए नहीं खोला जाता है। इसके अंदर अक्षय वट है, तो वो शायद शाम को 5 बजे बंद कर दिया जाता है, दोपहर में खोला जाता है। सिर्फ वहीं अक्षय वट तक जा सकते हैं लोग जो आम आदमी हैं, बाकी इसके अंदर नहीं जा सकते। तो ये रहा, देखिए लाइन, भक्तजन की लाइन लगी हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं भी दर्शन करूंगा, लेकिन इतना लेट भी हो रहा था, मुझे रूम पे जाना था।
तो देखा भीड़ काफ़ी था, तो हम लोग नहीं गए, बाहर से ही हनुमान जी के दर्शन किए। और दर्शन करके ये थोड़ा वीडियो बनाए मंदिर का। और यहाँ पर प्रशासन के लोग भी थे, जैसे ये दरोगा साहब और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। तो सभी भक्त पूजा का ठीक है दोस्तों, इन्हीं के साथ मैं अब आप लोगों से विदा चाहूँगा। और बजरंगबली और ये मेरे प्यारे मित्र के साथ आप सभी को के साथ विदाई लेना चाहता हूँ। और आप लोग का वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर बताइएगा। जय बजरंगबली, जय हिंद, जय भारत। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।